ये करियर हर चीज मांगता है। अगर पायलट वर्ड से आपका कोई भी नाता है तो ये DGCA अब आपकी लाइफ में आ चुका है। कोई इंजीनियर पूरा नहीं बन पाया, चलो भाई डिप्लोमा करके कहीं पर लग जाएगा, लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल पायलट नहीं बना, आप इसको सेल्फ फाइनेंस करोगे, अपने पैसों से ही करोगे, 20 से 25 लाख रुपए इसमें लगेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। कैन अ कॉमर्स स्टूडेंट बिकम अ पायलट? वो जो बचपन का सपना था, कार्डबोर्ड के पीसेस वगैरह कट करके हम विंग्स बनाते थे, ये फिर बेड से ऐसे कूदते थे कि जैसे हम उड़ जाएंगे। तो हमारा जो बचपन का सपना था पायलट बनना, तो हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट क्या पायलट बन सकते हैं? बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में फिगर आउट करते हैं। ये है हमारी कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज और वीडियो नंबर 5 ऐसी सीरीज है जो आपके 8 डाउट्स 8 लेक्चर्स के फॉर्मेट में फिनिश कर देगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पायलट एंट्री स्कीम्स इन इंडिया, ठीक है जी। सबसे पहले चेक करते हैं, अगर पायलट बनना है, चाहे गवर्नमेंट पायलट, गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर कॉमर्शियल पायलट, तो हम कैसे कैसे बन सकते हैं। NDA, CDSC, FCAT, NCC और कॉमर्शियल पायलट। PCM स्ट्रीम, फिजिक्स और मैथ्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स यहाँ पर कंपलसरी है। तो ये 4 ऑप्शंस तो आपके लिए बिल्कुल कट हो गए, लेकिन ये जो कॉमर्शियल पायलट वाला ऑप्शन है ये आपके लिए वायबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स क्लियर करना है तो आप NIOS बोर्ड के थ्रू क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मार्च में एग्जाम फिनिश हुए, 26 मई तक आपका रिजल्ट आ गया। 26 मई को जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद आपने NIOS बोर्ड में अप्लाई किया और वहां पर आपने फिजिक्स और मैथ्स एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया। ऑन डिमांड एग्जाम होगा, ऑन डिमांड, और आपको एग्जाम क्लियर करना है। सिर्फ ऐसा नहीं आपको 70% मार्क्स लाने हैं, 60% लाने हैं, 55 लाने हैं, सब इधर उधर की बात है। आपको प्योर पास होना है, दैट्स इट। जैसे ही पास हो जाते हो आप एलिजिबल हो कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए। एक प्रोसीजर है, लेकिन आप उस कोर्स में एंट्री के लिए एलिजिबल, ठीक है। NIOS की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे आपका CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वैसे ही NIOS बोर्ड है, राइट। पूरी वैल्यू है, ओपन बोर्ड इसको प्यार से कहते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन की भाई 23 मार्च को आपका एग्जाम होगा। ये तो हो गए पब्लिक एग्जामिनेशन। एक होगा ऑन डिमांड, जब आप चाहो तब आप अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हो, राइट। आपको स्ट्रीम 4 में जाना है। स्ट्रीम 4 मतलब 12th क्लास का ऑन डिमांड फॉर्मेट, ओके। फी स्ट्रक्चर होगा 480 रुपीज पर सब्जेक्ट, और अगर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करना है तो 180 रुपीज पर सब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट हमें पता होना चाहिए, अब्रॉड के हर स्टूडेंट को पता होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे PCM स्ट्रीम है, ठीक है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और आपका इसमें एडिशनल है फिजिकल एजुकेशन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपने NIOS बोर्ड में गए और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है उनमें रीअपीयर हो गए आप, तो यहाँ पर जो मार्क्स आ गए वो तो लेटेस्ट हो गए, प्लस ये वाले जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो आपकी नई मार्कशीट बन के आ जाएगी। बस ये चीज़ है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, फी स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, तो आप NIOS बोर्ड के थ्रू दोनों सब्जेक्ट्स को क्लियर करोगे। अब आप एलिजिबल हो चुके हो किस चीज के लिए? उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बिल्कुल डिफाइन किया है। पहली बार आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सुनोगे, सो प्लीज दिल पर हाथ रख के बैठना। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो सिर के ऊपर से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आराम से पूरी वीडियो एक्सप्लेन करने की। स्टेप नंबर 1, क्लास 2 मेडिकल। अरे ये क्या, स्टेप 1 पे क्लास 2 मेडिकल? सुनो मेरी बात, आपको पहले मेडिकली फिट देखना पड़ेगा कि आप हो या नहीं, ठीक है। ये जो क्लास 2 मेडिकल है ये अप्रूव्ड डॉक्टर्स ही करेंगे। ये जो अप्रूव्ड डॉक्टर्स की लिस्ट है ये आपको DGCA की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मेरे साथ बोलेंगे क्या? DGCA। अगर पायलट वर्ड से आपका कोई भी नाता है तो ये DGCA अब आपकी लाइफ में आ चुका है और ये कभी नहीं जाएगा। जैसे CBSE हो गई बोर्ड एग्जाम के लिए, वैसे ही DGCA हो गए, ये एयर रेगुलेशंस, एयर सेफ्टी और एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। यही पूरे फॉर्मेट के थ्रू आपका एप्लीकेशन सबमिट होना, आपके सारे सर्टिफिकेशंस आना, सब यहीं से आएगा। ऑलराइट, रेगुलेटरी बॉडी है ये। DGCA की वेबसाइट dgca.gov.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 2 मेडिकल जो है उनकी अप्रूव्ड लिस्ट भी मिल जाएगी। DGCA ने बताया हुआ है कि भाई ये जो क्लास 2 मेडिकल है आप वो अप्रूव्ड डॉक्टर से करा सकते हो, और वो अप्रूव्ड डॉक्टर्स की लिस्ट ये रही, तो वो लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आपने क्लास 2 मेडिकल कराया।
स्टेप नंबर 2, क्लास 1 मेडिकल कराना। अच्छा, इसमें इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि क्लास 2 मेडिकल थोड़ा सा चीप है, क्लास 1 मेडिकल बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये थोड़ा पैसे ज्यादा लेता है, राइट? तो अगर क्लास 2 मेडिकल में ही आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आई तो आप वहीं से स्किप कर सकते हो। और ये जो क्लास 1 मेडिकल है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, फुल बॉडी टेस्ट है, इसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और कंपलसरी नहीं है कि आप इसको पहले ही कराओ, आप इसको बाद में फ्लाइंग स्कूल के साथ भी करा सकते हो, लेकिन पहले करा के टेंशन फ्री हो जाओ। इन स्टेप्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि भाई स्टेप 2 स्टेप 5 के बाद, ये स्टेप 1 हम स्टेप 2 के बाद करें, लेकिन जितना ज़्यादा इनको घुमाओगे फिराओगे, अपना दिमाग लगाओगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पहले बिल्कुल मेडिकल दोनों अपने स्टेप 1 स्टेप 2 के क्लियर कर दो। क्लियर हो गई बात? क्लास 1 मेडिकल भी अगेन आपको सीपीएल के लिए कंपलसरी है। अगर क्लास 1 मेडिकल नहीं हुआ तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो होना तो है ही, तो पहले ही करा लो, टेंशन फ्री हो जाओगे कि दोनों मेडिकल मेरे कंप्लीट हो गए। स्टेप 1 में क्या था? क्लास 2 मेडिकल। स्टेप 2 में क्या था? क्लास 1 मेडिकल। डाउट स्टूडेंट्स का जनरली क्या होता है कि भैया मेरे ना स्पेक्टिकल्स है, मेरे आई साइड वीक है, तो आप अपने लेंस लगा के 6x6 का अगर विजन है तो फिर आप एलिजिबल हो कॉमर्शियल पायलट बनने के, नहीं तो नहीं हो। विजन आपका 6x6 होना चाहिए किसी भी फॉर्मेट, राइट? वंस यू हैव फाइंड आउट दैट यू आर मेडिकल फिट, देन यू नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पायलट। क्लियर हो गई बात? वेरी सिंपल। आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, गेट कंप्यूटर नंबर। जैसे हम बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होता है तो हमारा रोल नंबर आया था, स्कूल में भी क्लास में भी हमारा एक रोल नंबर है, ऐसे ही ये कंप्यूटर नंबर भी आपका एक रोल नंबर है, P-4 डिजिट। इस टाइप से ये आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर नंबर होता है, ठीक है? इसके लिए आपको अप्लाई करना है DGCA की वेबसाइट पर, pariksha.dgca.gov.in। स्टेप नंबर 1, क्लास 2 मेडिकल। स्टेप नंबर 2, क्लास 1 मेडिकल। स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, लेकिन हम सिक्योरिटी के लिए पहले ही करा लेंगे। स्टेप नंबर 3, गेट कंप्यूटर नंबर। स्टेप नंबर 4, क्लियर DGCA एग्जाम। इन टोटल 5 एग्जाम्स तो मेन हो गए और एक हो गया RTR एग्जाम। ये 6 एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक तो हो गया एयर रेगुलेशन रूल्स ऑफ फ्लाइंग, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट ऊपर आसमान में कैसे पता चलेगी, वेदर रिलेटेड, वेदर कभी भी चेंज हो जाता है तो उसकी पूरी टेक्निकल कैलकुलेशंस वगैरह, सिग्नल्स एंड रोड मैप, ऊपर कोई गूगल मैप थोड़ी, तो आपको कैसे पता चलेगा लेफ्ट राइट, जनरल एग्जाम ऑफ द प्लेन एंड स्पेसिफिक एग्जाम ऑफ डिफरेंट प्लेन्स। ये 5 एग्जाम्स आपको क्रैक करने पड़ेंगे। इनकी कोचिंग्स आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने मनी बजट के अकॉर्डिंग इन कोचिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो। 6th एग्जाम हो गया हमारा RTR एग्जाम, ये भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। ये सब कुछ तब है जब आप इंडिया से फ्लाइंग कर रहे हो। एग्जाम फीस है 2500 रुपीज पर सब्जेक्ट, टेक्निकल एग्जाम की फीस है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। DGCA के सेंटर पर ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है? हो सकता है स्टार्टिंग में समझ में ना आए, लेकिन बी विद मी, ठीक है? पासिंग क्राइटेरिया है 70%, 40 नहीं है, 50 नहीं है, 60 नहीं है, 70% आपको हर एग्जाम में स्कोर करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट्स इनको 6 to 8 मंथ्स में क्लियर कर लेता है, कोई स्टूडेंट 3 to 4 ईयर्स भी लगा देता है, राइट? एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन एवरी 3 मंथ्स। आप n नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। और ये जो RTR वाला एग्जाम था ना लास्ट में, ये साल में होता है 6 बार, ऑलराइट? अगर आप फॉरेन में जाते हो अपनी फ्लाइंग को लर्न करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो आपके लिए 2 पेपर इसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ओके? अब आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। आपने सबसे पहले अपने दोनों मेडिकल करा दिए, आपके पास आपका रोल नंबर आ चुका है, मतलब जिसको कंप्यूटर नंबर कहते हैं, फिर आपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए। अब टाइम आ चुका है कहाँ? फ्लाइंग स्कूल में जाने का। फ्लाइंग स्कूल में अब आप एडमिशन लोगे। अगेन इसकी लिस्ट भी आपको DGCA की वेबसाइट पर मिल जाएगी, या तो आप वहां से पिक कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है वो लिस्ट में रेगुलरली अपडेट नहीं होती, ठीक है? तो आप बाहर से भी गूगल पर टाइप करके बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे, आप किसी को भी ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करते हो वो आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस देंगे। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि आप DGCA एग्जाम क्रैक कर चुके हो। जैसे ही आप उनसे मिलोगे, 5 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू टाइप फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद आपको SPL मिल जाएगा। SPL के बेसिस पे आप स्मॉल ट्रेनिंग एयरप्लेन्स को फ्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? बी विद मी। 200 आवर्स तक आपको ये स्मॉल ट्रेनिंग प्लेन्स फ्लाई करने। अगेन इसमें भी पैरामीटर्स है, 175 आवर्स ये, 15 ये, उसमें नहीं जाते। अभी सिंपल रखो कि 200 आवर्स तक मेरे को प्लेन फ्लाई करना है। जैसे ही ये हो गया, आप CPL के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट? और जब आपको CPL मिलेगा तब आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स हो जानी चाहिए। अगर नहीं है
then you will not get the CPL, Commercial Pilot License, right? अब तो आपके पास CPL आ चुका है, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। अब आप अप्लाई करोगे डिफरेंट वैकेंसीज के लिए, एयरलाइन वैकेंसीज के लिए। ये जितनी भी एयरलाइंस हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे और ऑफिशियली वहां पर जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस आए आप उनके थ्रू अप्लाई करोगे। इधर उधर की वेबसाइट्स पर थोड़ा सा मनी की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, ठीक है। अब ऐसा होता है कभी कभी कि यहाँ पर ना वैकेंसीज एकदम नहीं मिलती, राइट? थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के केस में एकदम से वैकेंसीज नहीं मिलती। आपको 2 मंथ्स वेट करना पड़ सकता है, आपको 1.5 ईयर्स भी वेट करना पड़ सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे आप अपने ATPL एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ये कौन से एग्जाम्स होगा? अगर आपको हायर लेवल तक जाना है तब ये एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, तो इनको भी कर सकते हैं। अप्लाई करते करते आप अपने ATPL एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, राइट? जैसे ही वैकेंसी आई आपका एयरलाइन सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस हर एयरलाइन का कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों मेडिकल कराए, आपका कंप्यूटर नंबर आ गया, फिर आपने एग्जाम्स को क्लियर किया, फ्लाइंग स्कूल में फिर आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ पर SPL मिलेगा, 200 आवर्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको CPL मिल जाएगा। आप डिफरेंट एयरलाइंस में अप्लाई करोगे। ड्यूरिंग द टाइम आपको ATPL एग्जाम अपने क्लियर करने हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब आते हैं टाइप रेटिंग की तरफ। ये क्या है? अभी तो आपने वो नॉर्मल प्लेन्स चलाए ना, वो बिग एयरप्लेन्स नहीं चलाए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आप इसको सेल्फ फाइनेंस करोगे, अपने पैसों से ही करोगे, 20 से 25 लाख रुपए इसमें लगेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है ये 3 साल में एक्सपायर हो जाती है। अगर टाइप रेटिंग आपकी 3 इयर्स में यूज नहीं हुई तो फिर आपको दोबारा वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए सेफ होते हुए आपको पहले एयरलाइन को ज्वाइन करना है, उसके बाद आप टाइप रेटिंग में जाएं, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ कोरोना जैसा एक्सट्रीम आ गया, आपने सोचा चलो टाइप रेटिंग कर लेते हैं, इतने शायद फिर मैं कहीं पे अप्लाई करके जॉब लग जाएगी। 0.1% चांसेस है कि अगर ना हुआ, कुछ भी सर्कमस्टांसेस बने, तो ये दोबारा आपको पैसे देने पड़ेंगे, ओके। हाँ, अगर आप मेरे से कहोगे एयरलाइन में प्रेफरेंस मिलती है सिलेक्शन प्रोसेस में, हाँ, अगर आप सेल्फ फाइनेंस करके टाइप रेटिंग जाते हो, पहले से ही टाइप रेटिंग आपने करी है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, राइट। एयरलाइन विल टीच देयर प्रोसीजर्स एंड विल टेल हाउ टू फ्लाई देयर एयरक्राफ्ट। अब आपने ये टाइप रेटिंग वगैरह भी कर लिया, लेकिन अब वो जो इंडिगो का प्लेन है या फिर जो एमिरेट्स का प्लेन है, उनके भी तो थोड़ी सी तो फंक्शनैलिटीज डिफरेंट होंगी भाई। वो आपको लाखों करोड़ का प्लेन देंगे चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मिनिमम 15 to 20 लाख तो चाहिए आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये 20 लाख रुपए भी आपको उस कंपनी को देने पड़ेंगे। वन टाइम है, इसमें आपको ट्रेनिंग स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर आपकी परमानेंट वहाँ पे जॉब हो जाती है, ठीक है। ये सब कुछ प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप बनोगे फर्स्ट ऑफिसर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। क्या है? पहले अपने दोनों मेडिकल एग्जाम्स को आपने क्लियर किया, कंप्यूटर नंबर आपके पास आया, फिर हमने 6 एग्जाम्स क्लियर किए, फ्लाइंग स्कूल में गए, वहाँ पर हमने 200 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की, SPL हमें मिल चुका था, फिर हम CPL के लिए अप्लाई किया, CPL जैसे ही आया हमने डिफरेंट एयरलाइंस में अप्लाई किया। अगर वहाँ पर टाइम लग रहा है तो हमने ATPL के एग्जाम्स क्लियर कर दिए। उसके बाद जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है हम टाइप रेटिंग के लिए जाएं, क्योंकि 20 to 25 लाख रुपीस हमारे उसमें लगेंगे। अगर हमने टाइप रेटिंग पहले कर ली तो हमें एयरलाइन सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिलेगा, और फाइनली हमें एयरलाइन ट्रेनिंग के लिए किसी भी एयरलाइन कंपनी को मिनिमम 15 to 20 लाख देने ही देने हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम तो नहीं होंगे, राइट। ये सारे जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे आप फर्स्ट ऑफिसर बन जाओगे। अब कुछ डाउट्स। मिनिमम टाइम कितना? 2 to 2.5 ईयर्स। आपके पास अगर 65 to 70 लाख रुपीस हैं, 80 लाख मान लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो आप 2.5 to मैक्सिमम 3 ईयर्स में डेडिकेटेडली इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में टाइम लग गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको मैक्सिमम टाइम 9 to 10 ईयर्स तक भी जा सकता है। जब तक एग्जाम लगेगा क्या दिक्कत है, लेकिन अगर जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। थोड़ा सा परसिस्टेंट मोटिवेशन रहता है, राइट। CPL में आपको 35 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, टाइप रेटिंग में 20 to 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, और ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी 15 to 20 लाख होगी, जो प्लेन में आपको लास्ट में बिल्कुल देनी है एयरलाइन कंपनी को। सो टोटल बजट भी ज्यादा है, और ये एक ऐसा करियर जहां पर पढ़ाई भी करनी है, जहां पर पैसा भी जाएगा, जो फिजिकली भी आपको फिट रहना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे पायलट बन सकते हो, या फिर परसिस्टेंट रहोगे। तो ये करियर हर चीज मांगता है, मतलब आपको हर चीज में टॉप नॉच होना पड़ेगा, तब आप इस करियर में ग्रो कर सकते हो, राइट। मैंने कुछ पॉइंट्स अभी भी डिस्कस नहीं किए हैं। स्कॉलरशिप, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, उसकी जगह अब्रॉड से जाओगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कैडेट प्रोग्राम, मनी वेरिएशन, डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बैकअप प्लान। कॉमर्शियल पायलट्स तो
यहाँ पे छोटी मोटी जो जॉब्स हैं 30, 40, 50,000 की, वो भी नहीं कर सकते हसल के लिए, साइड बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि प्लेन तो सबके पास थोड़ी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बैकअप प्लान कॉमर्शियल पायलट को बना के रखना पड़ेगा। अगर कोई सीए नहीं बना तो चलो भाई छोटी सी जॉब अकाउंटिंग की कर लेगा, कोई इंजीनियर पूरा नहीं बन पाया चलो भाई डिप्लोमा करके कहीं पर लग जाएगा, लेकिन अगर कोई कॉमर्शियल पायलट नहीं बन पाया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बैकअप प्लान आपको यहाँ पर सोचना है। तो अगर आप चाहते हो इन सब पॉइंट्स को भी हम कवर करें, लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन में, बहुत डिटेल में इन पे बात करूंगा। राइट, करियर फाइनलाइजेशन का एक प्रोसेस है, आपको अपनी एपीआई फिगर आउट करनी होती है, जैसे एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट। ये पता चलते ही ये एपीआई को मैच करोगे आप डिफरेंट करियर से। 250 प्लस करियर्स हैं, उनमें से 20 करियर्स आपके सामने आएंगे। ठीक है भाई, मेरी जो एपीआई है इन 20 करियर से मैच हो रही है। सारे दिमाग लगा के हम लास्ट में एक करियर पर आएंगे, उस करियर की सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम एडमिशन लेंगे। तो मैं ये 3 जो स्टेप्स है ना, ये वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। अगर आपके स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर नहीं है तो इन वीडियोस का कोई फायदा नहीं होगा। ये क्लियर आप कर सकते हो planetstudy.in पर जाकर। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, वेलकम 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 टू द बिगेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी कॉमर्स रिलेटेड जो ना तो आपने सोची होंगी, और अगर सोची होंगी तो किसी ने बनाई नहीं होंगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।